जय हिंद प्यारे साथियों, रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं भारतीय डाक सेवा से इंडियन पोस्ट ऑफिस से भर्ती आने वाली है और इस भर्ती के संबंध में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और यहाँ पर मैं जो भी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से करवाऊंगा। किसी तरीके की कोई फैकोलॉजी नहीं की जाएगी यहाँ पर कि चलो हो कुछ रहा है बता कुछ रहे हैं। सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल फुल डिटेल से लेकर। ठीक है, देखो बहुत लंबा टाइम हो गया ये नोटिफिकेशन पढ़ते हुए कि 98,083 पदों पर इंडियन पोस्ट ऑफिस से वैकेंसी आ रही है। अब देखो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि ये भर्ती भाई बहुत दिन हो गए हमें ये पढ़ते हुए, लेकिन आएगी कब तक? ठीक है ना, आखिरकार ये नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा कब? तो भाई जल्द ही, लगभग नवंबर लास्ट तक और दिसंबर फर्स्ट में आपको ये नोटिफिकेशन बाकायदा देखने को मिल जाएगा। क्योंकि इससे जो पहले वाली भर्ती थी ना वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा बहुत उसका काम बचा हुआ है। 6 बार वेटिंग लिस्ट आ चुकी है उसकी। ठीक है, तो एक पहली भर्ती है जिसमें 5-6 बार वेटिंग लिस्ट आई है। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल मल्टीपल टाइप की वैकेंसी है, जैसे पोस्टमैन की है, मेल गार्ड की है और मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की है। अब मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि एमटीएस क्या काम करता है और इसके अलावा जो मेल गार्ड होता है उसका काम क्या होता है, पोस्टमैन का काम क्या होता है, इनको कितनी कितनी सैलरी मिलती है, उसके ऊपर मैं जल्द ही एक फुल डिटेल का वीडियो लेके आने वाला हूँ जहां पर मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा। ठीक है, अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन कैंडिडेटों का एक क्वेश्चन आता है मेरे पास बार बार, बहुत सारी बार हर वीडियो के कमेंट में ये क्वेश्चन आता है कि सर 50% वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, सर 60% वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, 55% वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जिनकी ज्यादा परसेंट होती है उनको डर नहीं होता, डर लगता है उनको जिनकी कम परसेंटेज होती है। तो आज मैं यहाँ पर आपका ये भी डाउट क्लियर करने वाला हूँ। देखो क्वालिफिकेशन की बात की जाए 12th बेस की वैकेंसी है। ठीक है, और इसके अलावा अपकमिंग में है ये। एज की बात की जाए तो 18 से 32 साल तक के लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी को 3 साल की छूट दे दी, एससी एसटी को यहाँ पर 5 साल की छूट मिली हुई है। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो आगे फिर कि ओबीसी की 18 से 35 हो जाती है, एससी एसटी की 18 से 37 साल की एज हो जाती है। अब हम बात करें वैकेंसियों की, देखो पोस्टमैन की यहाँ पर है टोटल 59,099 वैकेंसी, मेल गार्ड की वैकेंसी है यहाँ पर 1445 और एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की यहाँ पर 37,539 पोस्ट। ठीक है, हर के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। पोस्टमैन के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन है 12th पास आउट होना, मेल गार्ड के लिए 12th पास आउट होना और मल्टीपल जो एमटीएस है उसके लिए भी 12th पास आउट होना कंपलसरी है। बस थोड़ा सा अंतर ये है कि मेल गार्ड और एमटीएस के लिए आपके पास थोड़ा बहुत कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपके पास आरएससीआईटी का डिप्लोमा हो, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो बेसिक नॉलेज होता है ना कंप्यूटर का वो आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा प्यारे साथियों देखो, आप वीडियो को देखते हो, वीडियो को लाइक भी करते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। छोटी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पर आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा, जबकि आपको बहुत ऑथेंटिक और इंपॉर्टेंट न्यूज मिलती है इस चैनल से। तो थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लिया करो, बेल आइकन को भी दबा दिया करो, जिससे कि आपको हर एक नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे यहाँ पर। ठीक है, अब सबसे मेन बात क्या आती है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। देखो भाई साहब, सबसे पहली बात की जाए यहाँ पर किसी तरीके का कोई एग्जाम नहीं होता, इंडिया लेवल की ये भर्ती होती है, कोई एग्जाम नहीं होता। तो आपकी जो 12th की जो परसेंट है उसी के बेस पर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। आपकी 12th में जो परसेंट थी उसी के बेस पर यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। फॉर्म फीस भी यहाँ पर बिल्कुल नाम मात्र होती है, एससी एसटी की तो यहाँ पर फॉर्म फीस नहीं लगती। ठीक है, अब यहाँ पर सिलेक्शन कितनी कट ऑफ तक के लोगों का होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ये आपके दिमाग में चल रहा होगा। देखो यहाँ पर अभी इससे पहले जो पोस्टमैन की वैकेंसी आई थी उसमें टोटल 5वीं 6ठी वेटिंग लिस्ट आई है। पहली ऐसी वैकेंसी है, परमानेंट सरकारी जॉब है ये, किसी तरीके की कॉन्ट्रैक्ट बेस की नहीं है, लेकिन एकमात्र ये पहली ऐसी सरकारी जॉब है जिसमें 5-6 वेटिंग लिस्ट निकली है। अब आपको पता होना चाहिए कि वेटिंग लिस्ट निकलती कब है। वेटिंग लिस्ट कब निकलती है? जब कुछ लोगों ने स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लिया, कुछ समय बाद उन्होंने छोड़ दिया, उनकी सीट खाली हो गई, फिर दोबारा से लिस्ट निकाली। सपोज डेट यहाँ पर 98,000 पद है। ठीक है, सबसे पहले रिजल्ट निकालेंगे 98,083 कैंडिडेटों का। ठीक है, निकाल दिया। अब इन 98,083 कैंडिडेटों में से 30,000 ने तुरंत सोच लिया कि हम भाई साहब इसको छोड़ेंगे। ठीक है, सेकंड लिस्ट निकाल दी। फिर
ये सेकंड लिस्ट आ गई। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने सोचा, 15,000 लोगों ने कि यार हम छोड़ेंगे, हो सकता है ये भी सोच ले दोबारा, ध्यान रखना। फिर तीसरी लिस्ट आ गई, फिर सोच लिया कुछ लोगों ने 5,000 ने कि भाई हम छोड़ेंगे, फिर 5,000 पद खाली हो गए। फिर 2,000 लोगों ने सोच लिया, फिर 2,000 पद खाली हो गए। फिर 1,000 लोगों ने सोच लिया, फिर 1,000 पद खाली हो गए। तो इस तरीके से वेटिंग लिस्ट निकलती है। ठीक है, वेटिंग लिस्ट तब निकलती है कि जब रिजल्ट में तो वो पास आउट हो रहे हैं लेकिन ज्वाइनिंग पर नहीं पहुंच रहे हैं वो। ठीक है, वो ये जॉब करना नहीं चाहते, वो छोड़ देते हैं, तो वो पद खाली हो जाता है, तो फिर दोबारा से वेटिंग लिस्ट के माध्यम से उस पद को भरा जाता है। अब यहां पर इतनी वेटिंग लिस्ट क्यों आई? देखो, सबसे पहली बात क्या होता है, फॉर्म हर कोई भर देता है, हर कोई सब सोचता है कि चलो मैं एक बार गवर्नमेंट जॉब तो लग जाऊं। हर किसी का सपना होता है गवर्नमेंट जॉब लगने का। तो यहाँ पर जिसकी 90% होती है ना वो भी फॉर्म भर देता है, जिसकी 80 होता है वो भी फॉर्म भर देता है, और जिसकी 50 होती है वो भी फॉर्म भर देता है, जिसकी 40 होती है वो भी यहाँ पर फॉर्म भर देता है। 50 वालों का पहली लिस्ट में आ जाता है। ठीक है, उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, लेकिन फिर वो बाद में सोचते हैं कि यार क्या इसमें एक्चुअली क्या थोड़ी सैलरी कम मिलती है। ठीक है, सैलरी कम मिलती है, फिर वो सोचते हैं कि यार अभी हमने 12th ही पास आउट की है, हमें अभी गवर्नमेंट जॉब लग गई, क्यों ना हमें ये जॉब ना लेकर किसी दूसरी वैकेंसी की तैयारी करनी चाहिए, किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करना चाहिए, जिससे कि हमें दूसरी अच्छी खासी नौकरी मिल जाए। ठीक है, एक हमारे पास गवर्नमेंट जॉब का थप्पा हो ही गया कि भाई हमने एक जॉब को छोड़ रखा है, ये तो दोबारा ले रही है, 90% हमारे पास, तो इसलिए 90% वाले मोस्टली कैंडिडेट छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका सपना होता है यार या तो आईआईटी करेंगे, या पीएमटी की करेंगे, या सीजीएल क्वालिफाई करेंगे, या इंस्पेक्टर बनेंगे, या फिर एसआई बनेंगे। ऐसा थोड़ा हर किसी का ख्वाब ऊंचा होता है, आपने भी देखा है। फिर उसके बाद आती है बात 80% वालों की। 80% वालों के भी मन में यही होता है कि एक बार गवर्नमेंट जॉब का ठप्पा लग जाए कि भाई हम गवर्नमेंट लग चुके थे, उसके बाद छोड़ देंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी पोस्ट नहीं है। जिनकी ज्यादा परसेंटेज होती है ना भाई, जिसकी 90, पिछली बार छोड़ दिया उसने, सपोज डेट किसी की 90 थी, उसने पिछली वाली में छोड़ दिया, उसको फिर से अब की बार मिल जाएगी, क्योंकि 90% है उसकी। तो उसके ये तो चिंता है नहीं कि भाई इंडियन पोस्ट ऑफिस में मैं दोबारा से नहीं लगूंगा, पूरा चांस है ना इसका लगने का। तो वो सोचते हैं कि यार अभी 12वीं पास किए हैं, ये नौकरी मिल रही है, क्यों ना हमें किसी अच्छी नौकरी के लिए तैयारी करनी चाहिए, हमें 12th में भी अच्छे परसेंट बना रखी है और सारा सब कुछ। दूसरे लोग भी ऐसे बोलते हैं कि यार क्यों इस नौकरी के चक्कर में फंस रहा है, अच्छी परसेंटेज है 12th में, तो किसी अच्छी नौकरी की तैयारी कर, यूपीएससी की तैयारी कर, आरपीएससी की कर, किसी अच्छी पोस्ट के लायक बन। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट 80% वाले छोड़ देते हैं। ऐसे करते करते 70% वाले भी बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। और इस पोस्ट के लिए, इन पोस्टों के लिए मोस्टली सिलेक्शन होता है 50 से लेकर और 60% के बीच वाले कैंडिडेट पर। ज्यादातर कैंडिडेट होते हैं इसमें 50-60% वाले। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, पिछली बार जो पिछली वैकेंसी थी ना, उसमें तो खैर 55 से और 70 तक के बहुत सारे कैंडिडेट थे, लेकिन अब भी थोड़े दिन पहले एक भर्ती आई है, फिर से दोबारा आ गई। ठीक है ना, तो अब की बार कटऑफ कम जाने का पूरा चांस है। तो अब की बार पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि जिसकी 12th में 50% है ना, उसका भी यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जिसकी 50% है उसका भी यहाँ पर बिल्कुल श्योर है सिलेक्शन, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। फॉर्म भर के मिठाई बांटे मस्त तरीके से, उसको पोस्टमैन, मेलगार्ड या एमटीएस की नौकरी मिल जानी है। ठीक है, अब मैं जल्द ही 2-3 वीडियो लेके आऊंगा। पहला वीडियो तो यह रहेगा कि भाई ये काम क्या करते हैं, मेल गार्ड लग जाओगे क्या काम करोगे, एमटीएस क्या काम करता है, पोस्टमैन क्या काम करता है। दूसरा वीडियो लेके आऊंगा कि इनको सैलरी कितनी मिलती है। मैंने बोला कि सैलरी कम मिलती है यहाँ पर, तो कम मिलती है तो कितनी मिलती है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा ऑथेंटिक सोर्स के बेस पर। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं रिलेशनशिप में, और अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट लगे हैं जो किसी ना किसी तरीके से कांटेक्ट में हैं, तो उनकी सैलरी स्लिप के बेस पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि इनको सैलरी कितनी मिलती है, मेल गार्ड को कितनी मिलती है, पोस्टमैन को कितनी मिलती है, एमटीएस को कितनी मिलती है। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से आपको ऑलवेज ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना मेरा सबसे मेन कर्तव्य है। आपकी छोटी सी ड्यूटी है कि प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं लग रहा, कोई टाइम नहीं लग रहा, आपको बदले में बहुत अच्छी खासी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।